हेलो एंड वेलकम टू माय शो। जैसा कि आप जानते हैं हम आजकल धुरंधर के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है और धुरंधर फिल्म मैंने रोहित शर्मा जी के कहने पर बहुत इसरार पर बहुत डेली मैसेजेस आ रहे थे उनके कि जरूर देखिए आप। और आप लोगों ने भी कमेंट्स में ये कहा कि धुरंधर के ऊपर आप एक प्रोग्राम करें। आप लोग मेरी राय जानना चाहते थे ऑब्वियसली। तो देखिए हमने बहुत अच्छी फिल्म है। 3.5 घंटे का टाइम था फिल्म का। पता ही नहीं चला कि वो वक्त जो था कैसे गुजर गया एकदम से। फिल्म शुरू होने से लेके खत्म होने तक बिल्कुल टाइम का एहसास नहीं हुआ। गाने बहुत अच्छे तरीके से पुराने और नए जो है वो बैकग्राउंड के साथ मिलाए गए और उनको दिखाया गया। इसके साथ साथ एक्टिंग कमाल की थी। मैं कहता हूं कि कोई भी ऐसा शख्स जिसने धुरंधर में काम किया है वो उसके एक्टिंग के ऊपर कोई सवाल नहीं उठ सकता। मिसाल के तौर पर अक्षय खन्ना का जो रोल है उसमें आपको अक्षय खन्ना कहीं नजर नहीं आएगा, बल्कि वो कैरेक्टर नजर आएगा जो उसने वो कैरेक्टर उन्होंने किया। इसी तरह संजय दत्त साहब ने जो चौधरी असलम एसपी का किरदार अदा किया है वो भी एकदम लाजवाब है। और सारा अर्जुन ने जो किरदार अदा किया, मेरा ख्याल है शायद ये उनकी पहली फिल्म है, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी अदाकारी की। कहीं पे भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो एक नई अदाकारा है। बाकी सब ने भी, अजय दोवाल के जो उन्होंने कैरेक्टर किया वो भी लाजवाब था। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि ये इंस्पायर्ड बाय इनक्रेडिबली ट्रू इवेंट्स, राइट। तो ये ट्रू इवेंट्स नहीं है, ये उनसे इंस्पायर की गई है और उसके बीच में जो है वो जक्स्टा पोजिशन की गई है मुख्तलिफ वाकयात की जो फैक्चुअल है और फैक्चुअल उसमें फुटेज भी दिखाया गया है। और ऐसी फिल्में दुनिया में बनती हैं। जेम्स बॉन्ड की मिसाल हमारे सामने है। इसके अलावा और भी जैसे मिशन इम्पॉसिबल है और मुख्तलिफ इंग्लिश हॉलीवुड की मूवीज हैं जो कि इंस्पायर्ड होती हैं इवेंट्स के साथ और टोटल फिक्शन नहीं होता उसके अंदर। लेकिन इससे एक बहुत ही बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया है और वो सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या ये फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्या ये फिल्म फैक्चुअल फिल्म है, क्या इस फिल्म को बनाने से पाकिस्तान के नैरेटिव को तकवीयत मिलती है कि जी भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपने जासूस भेजता है, उनके जरिए जो है वो गड़बड़ कराता है। देखिए बात ये है कि ये जो कैरेक्टर है जो वहां जाता है और मजारी के नाम से खुद को बलोच जाहिर करता है, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है। ये बात समझने की जरूरत है और इसकी आंखों से पूरी फिल्म दिखाई गई है, यानी इसके पर्सपेक्टिव से ये पूरी फिल्म जो है दिखाई गई है। और इसके अंदर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है ये सारी दुर्घटनाएं हुई, सारा ये कुछ हुआ और इंटेलिजेंस जो है वो आ जाती है। अगर उस वक्त ना भी हो तो लेटर ऑन आ जाती है और उसकी बेसिस पे ये फिल्म बनाई गई। लेकिन ध्रुव राठे ने जो है वो इंतहाई घटिया किस्म का एनालिसिस और क्रिटिसिज्म किया इस फिल्म पे और इसको हिटलर के ज़माने की नाज़ी फिल्मों के साथ जोड़ दिया है। हालांकि जिन फिल्मों का, जिस फिल्म डायरेक्टर का उन्होंने हवाला दिया है, रेफरेंस दिया है, वो जो फिल्म डायरेक्टर हैं खातून, वो तो स्पेसिफिकली हिटलर की डॉक्यूमेंट्रीज और नाजी को बेस करके जो है वो फिल्में बना रही थी। जबकि ये जो फिल्म हमने देखी है धुरंधर, इसमें तो कहीं पे भी ये ऐसा नहीं है कि मोदी का जो है वो बीजेपी को एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में पेश किया गया है, या उस तरह से। तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि उन्हीं को बुलाता हूं जिन्होंने ये शरारत की और मुझे कहा कि डॉक्टर साहब फिल्म देखें। और इसके साथ मैंने एक मिलिट्री एक्सपर्ट को भी बुलाया जो अर्बन वॉरफेयर के स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि ये सारी लड़ाई कराची की है। तो दोनों को जोड़ लेते हैं अपने साथ और उनको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी रोहित शर्मा जी और समर तूर जी, आप दोनों को मेरा नमस्कार है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और सर्दी बहुत है मुझे पता है,
तो ध्यान रखें। रात समरतूर साहब को हमने फ़ोन किया था, तो ये गाड़ी चला रहे थे और किसी लंबे सफ़र पे थे, तो मैंने रोहित शर्मा जी को बताया, मैंने कहा वो तो गाड़ी चला रहे हैं भई, ये तो प्रोग्राम कल रिकॉर्ड होगा। तो झट से रोहित शर्मा जी ने कहा कि ओहो! इस वक़्त तो कोहरा जमा हुआ है, उन्हें कहें एहतियात से गाड़ी चलाएँ। तो ये हमारा एक, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इतना हम एक-दूसरे का ख़्याल और प्यार करते हैं एक-दूसरे के साथ। एनीवे, देख ली थी मैंने। और ये ध्रुव राठे ने तो ये कहते हैं गोदी मीडिया। अच्छा, ये गोदी मीडिया, तो क्या ध्रुव राठे को हम पप्पू मीडिया कह सकते हैं? मतलब है हर काम जो बीजेपी ने करना है उसके खिलाफ इन्होंने वीडियो बनाकर ठोक देना है। हर काम जो देश के हक में हो रहा है उसके खिलाफ इन्होंने वीडियो उठा के बना के भेज देना है। क्या कहेंगे रोहित शर्मा जी? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। दूसरी चीज ये कि ध्रुव राठी जो हैं वो इसी को गोदी मीडिया बोल रहे हैं, अच्छी बात है, उनका हक है, बोल सकते हैं। क्या उन्होंने अभी यहाँ आके जर्नलिज्म की है? आजकल जर्नलिज्म में कोई भी आदमी बैठ जाता है और अपने आप को जर्नलिस्ट बोल देता है। इनके पास कोई कोर्स है जर्नलिज्म का, इनके पास कोई एक्सपीरियंस है? ये डॉक्यूमेंट्री मेकर ज्यादा हैं और जर्नलिस्ट कम है, पहली चीज। दूसरी चीज, जर्नलिस्ट के लिए आपके पास सर्टिफिकेट हो कि भाई हमने जर्नलिज्म किया, उसमें जर्नलिज्म लॉस पढ़ाई जाती है, जर्नलिज्म एथिक्स पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक है। जी, जी। मूवी की एनालिसिस की, बहुत अच्छी मूवी जिसकी सारी दुनिया तारीफ कर रही है, और यहाँ तक के पाकिस्तानी भी तारीफ कर रहे हैं इस मूवी की। ध्रुव राठी साहब हैं, वो जो मन करे बोलें, ठीक है ना। मैं उसमें उनको उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडिया में भी मिला हुआ है, जर्मनी में भी मिला ही होगा। लेकिन वो किस चीज को बोल रहे हैं? वो किस चीज को बोल रहे हैं? जी, जी। वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया का एक ऑपरेशन दिखाया गया, इससे पहले भी कई मूवीज में दिखाया गया, ठीक है। ऑपरेशन दिखाया गया कि कैसे ये ऑपरेशंस चलते हैं और कैसे इन ऑपरेशंस को चलाया जाता है, और खास तौर से पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का क्रिमिनल से नेक्सस एक्सपोज किया गया, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस क्रिमिनल्स का टेररिस्ट से नेक्सस एक्सपोज किया गया, एस्पियोनाज एक्सपोज किया गया। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स का नेक्सस और उस टेररिस्ट नेक्सस ये आज का नहीं है। बिल्कुल। इन्होंने पूरी उंगली उठाई जो है ध्रुव राठी ने, वो इस पे उठाई है कि इंडिया क्या कर रहा है। इस खबर में ये भी बोल सकते थे, इनके अपने वीडियो में ये बोल सकते थे कि यार ये भी देखो कि पाकिस्तान कैसे ऑपरेट करता है, ये भी देखो पाकिस्तान में पॉलिटिशियन नेक्सस कैसा है। बिल्कुल, इंडिया में पॉलिटिशियन का क्रिमिनल से नेक्सस है तो हम लोग बहुत चीखते हैं, पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट नहीं चीख रहा, उस पर एक जर्नलिस्ट नहीं चीख रहा है, और सबके सब ओपन में है, ओपन में आकर के दिख रहा है। ये जो आज सामने आई है लियारी की पूरी कहानी, ये इंडिया के सामने तो पहली बार आई है, लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सामने कई साल से थी। एक नहीं वर्ड। दूसरा, कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं, नो डाउट अबाउट इट। क्यों दिखाए गए हैं? इसलिए दिखाए गए हैं कि इस तरीके के ऑपरेशंस किए जाएं या करने चाहिए। ये एक हम लोगों के लिए एक एक जिसे बोलते हैं सबक है कि हमें ऐसे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। सजेस्टिव है ना, ये सजेस्टिव है फिल्म। हाँ, ऐसा जरूरी है। क्यों करने पड़ेंगे? वो रियल लाइफ इंसिडेंट से बताया गया कि पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, मुंबई अटैक हुआ, और IC-814 हाईजैक हुआ, ये सारी चीजें बताई गई। ये मोर ओवर एक मूवी है जो कि ये बताती है कि पाकिस्तान में कैसा क्रिमिनल एक्सेस है। अच्छा, तो आदित्य सर क्या करते? आदित्य सर पूरी स्टोरी सिर्फ पाकिस्तान बेस्ड बना देते, अपना एक अगर अपना एजेंट बाहर निकाल लेते तो पूरी स्टोरी आप उसमें से इसमें से रणवीर सिंह को बाहर निकाल दीजिए, फिर आपको पता चलेगा फिर मूवी कैसी है, कौन कर रहा है। एक ऑथेंटिसिटी इस न्यूज में बहुत है, और बहुत सारे रियल लाइफ इंस्टेंसेस हैं कि रहमान बलूच क्या लियारी में सिंधियों के बीच में बलूचों का राज नहीं था? बिल्कुल। बिल्कुल था। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट नहीं करती? बिल्कुल करती है। इसी लियारी से कैसे जीतते थे जुल्फिकार अली भुट्टो, और उसके बाद बेनजीर भुट्टो, और अब आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, पूरा खानदान वहां से जीतता है। कैसे जीता? ठीक है ना, इनके नेक्सस नहीं है, सबके नेक्सस है। अगर हम पाकिस्तानी पॉलिटिशियन क्रिमिनल नेक्सस को एक्सपोज कर रहे हैं
तो उस फिल्म में एक डायलॉग है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। उस डायलॉग को याद रखिए, मैं बिल्कुल किसी को याद है। दुश्मन नहीं बोल रहा हूँ, याद है बस मुझे, इसी पे आग लगी है। मैं समरतूर साहब से जानना चाहूंगा कि आप कैसे देख रहे हैं ध्रुव राठी की जो एक सॉफ्ट तरीके से वो एंटी इंडिया नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं अपने हर मुद्दे में, इसको कैसे देख रहे हैं आप? मुझे तो ऐसे ही नजर आता है कि वो एंटी इंडिया नैरेटिव उनको बहुत पसंद है, ऐसा नैरेटिव जो इंडिया को एक मुजरिम के तौर पर पेश करे। सर मैं शुरुआत यही बोल के करूंगा कि उसको समझा देंगे, बच्चा है मेरा। ठीक है। ये बड़ा बेदी साहब का बड़ा फेमस डायलॉग है मूवी में कि अरे बच्चा है मेरा। तो बेसिकली देखिए सर, जब चीजें एक लिमिट से बाहर होती हैं तो समझाना बहुत जरूरी होता है। अब किस तरीके से समझाना है वो डिपेंड करता है। आराम से देखिए, एक थ्रेशोल्ड का ना एक मेजरमेंट होता है। तो एक जो थ्रेशोल्ड का जो मेजरमेंट है, अभी ही हैज डग हिज ओन ग्रेव। ये जो अभी क्रिटिसाइज किया, मतलब टुच्चा सा लड़का जिसकी कोई औकात नहीं है, कह रहा है कि मैं अपनी एक यूट्यूब की वीडियो बनाऊंगा और 350 करोड़ की पिक्चर बर्बाद कर दूंगा। नहीं सर, मतलब उनके लाखों फॉलोअर्स हैं सर, लाखों सब्सक्राइबर हैं उनके। सो यू सी हिज माइंडसेट। वो एक ऐसे भ्रम में है, हेलुसिनेशन में है, या फिर पैसे ने उसका इतना दिमाग खराब कर दिया, या पब्लिसिटी ने या पॉपुलैरिटी ने, दैट ही हैज लॉस्ट ट्रैक ऑफ रियलिटी। उसका अब एक ही एजेंडा रह गया, ही हैज बिकम अ प्रोपेगेंडा मशीनरी। और जैसे रोहित सर ने कहा कि प्रोपेगेंडा मशीनरी अगेंस्ट हु? प्रोपेगेंडा मशीनरी, he is a propaganda mouthpiece for the Congress because he has never spoken। इंडिया में कोई भी अच्छी चीज होती है उसके ऊपर ये कभी बात नहीं करता है। कोई इसरो ने कुछ मिशन लॉन्च किया, सक्सेस हुआ, ये उस पर बात नहीं करता है। ये सिर्फ नेगेटिविटी, करप्शन और लेटिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट डाउन, ताकि कांग्रेस की इमेज बनी रहे, कांग्रेस एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन में एग्जिस्ट करती रहे। इसलिए वो मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए इसको कांग्रेस से फंडिंग आती है इनडायरेक्टली। मैं ये नहीं बोल रहा कांग्रेस अपनी जेब से डायरेक्ट दे रही है, इनडायरेक्टली जो कांग्रेस के सिंपथाइजर्स है आर डेफिनेटली फंडिंग हिम एंड गिविंग हिम द मनी। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। देखिए सर, हर एक चीज की वैलिडिटी होती है, चाहे दवाई ले लो या दवाई को कंज्यूम करने वाला इंसान ले लो, हर एक का एक लिमिटेशन और एक एक्सपायरी डेट होती है, वैलिडिटी डेट होती है। तो इसकी जो वैलिडिटी डेट है वो इसके कर्मों की वजह से, इसकी जुबान की वजह से इट विल बी डिसाइडेड। बट मैं अभी इतना ही बोलना चाहूंगा कि he is trying his best to stay in the fight, बट ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। पर मैं एक और चीज बता दूं लोगों को कि सारी सरकारें परमानेंट नहीं रहती हैं। आप पंजाब का एग्जांपल ले लो, इंडिया में कांग्रेस से भी दुखी हो गए, बीजेपी से भी दुखी हो गए, तो आम आदमी पार्टी को लेके आए हैं। अब आम आदमी पार्टी से भी दुखी हुए हैं, तो अब क्या पता ये वापस कांग्रेस को मौका दें या फिर बीजेपी को। ये इट इज अ विशियस साइकिल, ये चलता रहेगा। बट मुद्दा ये है कि अगर आपने पब्लिक को ट्रिगर कर दिया, बिकॉज देखिए धुरंधर इज कमिंग आउट टू बी अ वेरी पेट्रियोटिक मूवी। यस, क्योंकि वो मुल्क के हित की बात है। वो सिनेमा में बैठे बैठे आप यकीन माने, मेरे दोस्त मुझे साथ थे, तो मैं उसको कह रहा था, मुझे मेरा ऐसे दिल कर रहा था कि मैं कूद के स्क्रीन में घुस जाऊं जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ है और गाड़ी के सामने खड़ा हो जाऊं। कई दफा मेरा दिल आया कि सिनेमा हॉल में नारा लगा दूं, भारत माता की,
लेकिन वो मतलब मैंने अपने जज्बात को कंट्रोल किया, बहुत पावरफुल मूवी बनाई है सर, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। रोहित जी ये कह रहे हैं कि ध्रुव राठी के दिन जो है यूट्यूब के या इस तरह के वो तकरीबन पूरे होने वाले हैं, लेकिन उसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है सर, उसका हम तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, उसकी तो लाखों में फॉलोइंग है, एक एक वीडियो पे लाखों आ जाते हैं उसके व्यूज। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट का मुकाबला हम तो नहीं कर सकते, लेकिन चलो जितना कर सकते उतना कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये इंडिया है। अच्छा 2014 में सबसे बड़ी पार्टी, इलेक्शन में 2014 के इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी, सबसे ज्यादा सीट लाई थी, सबसे ज्यादा वोट्स लाई थी। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस थी, जो कि तकरीबन 44 सीट लाई थी। और थर्ड लार्जेस्ट पार्टी जिसके पास एक भी सीट नहीं थी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वोट्स 8% वोट बैंक लेके आई थी, वो थी बहुजन समाज पार्टी, मायावती की बीएसपी। इस बार के इलेक्शन में 1% नहीं ला पाई। तो इंडिया में ऐसे पॉपुलैरिटी ओवरनाइट गायब भी हो जाती है। आपको ये सोचना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि ध्रुव राठी बहुत तरक्की करें, सब कुछ करें, लेकिन उन्हें ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। एक फिल्म बनी है जो कि क्या इनके हिसाब से वो फिल्में यही बनती रहे कि बीजेपी और कांग्रेस की क्या टक्कर है, या फिल्म वही बनती रहे जिसमें पेड़ के चारों हीरो हीरोइन घूमते रहे। एक फिल्म बनी है, एक मूवी बनी है जो कि ये दिखा रही है कि पॉलिटिशियन नेक्सस कैसे है और इंडिया में टेरर कैसे आता है। उनको इसमें घुसने का मतलब क्या था? दूसरी चीज, उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली, बहुत सारी चीजें बोली कि डायरेक्टर ने उस पाकिस्तान के उस आरोप को प्रूव कर दिया जिसमें वो पाकिस्तान बोलता है कि इंडिया कोवर्ट एक्टिविटीज चलाता है। अच्छा, पाकिस्तान ने नहीं बोला आज तक ये बात, ध्रुव राठी बोल रहे हैं। स्पोक्स पर्सन है क्या पाकिस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, या आईएसपीआर के स्पोक्स पर्सन है? ये कौन होते हैं बोलने वाले? ये पाकिस्तान की लैंग्वेज क्यों? बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली, बहुत सारी चीजें उन्होंने बोला कि फिक्शन को उससे जोड़, रियलिटी से जोड़ दिया गया, कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। भाई फिक्शन स्टार्टिंग में ही बोला है, स्टार्टिंग में ही बोला है कि सत्य घटनाओं पर आधारित है, लेकिन फिक्शन है। जब एक आदमी डिस्क्लेमर पहले दे रहा है तो आप उसको रिपीट ही तो कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? वो जब आदित्य सर ने खुद नहीं बोला कि ये सारी बातें सच हैं, बहुत सारी चीजें इसमें कुछ सत्य घटनाएं हैं, कुछ सच्ची घटनाएं हैं, लेकिन हम फिक्शन दे रहे हैं। तीसरी चीज, अगर इंडिया का एक आदमी वहां जाके कोई कोवर्ट ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो ध्रुव राठी को क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या वहां पे एक असलम चौधरी नाम का पुलिस वाली था? अच्छा, इन्होंने स्टार्टिंग में बोला भी कि वो एनकाउंटर में मारा गया था असलम चौधरी, और असलम चौधरी ने एनकाउंटर किया था उसका वो रहमान डकैत का, यहाँ पे बताया गया कि इसने मारा है। वो एक मारने की, एनकाउंटर के इंसिडेंट से पहले क्या बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं थी कि वहां पे फेक करेंसी छपती है? फेक करेंसी छपने के साथ साथ और क्या क्या होता है? आतंकवादियों को हथियार दिए जाते हैं, वो हथियार कहाँ से आए ये भी साफ दिखाया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये बात समझने की है। लेकिन ध्रुव राठी जो है, वो अगर उन्होंने सोच ही लिया है कि पाकिस्तान के प्रिज्म से मैं हर चीज देखूंगा, तो मैं सिर्फ उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मेजर तूर साहब हमारे साथ बैठे, इन जैसे बहुत सारे, हजारों नहीं लाखों फौजियों ने 24-24 घंटे खड़े होकर के हमारे देश की सुरक्षाओं की रक्षा की है, तब हम आज सेफ हैं। ध्रुव राठी उसको शायद कहीं माफी चाहूंगा, शायद कहीं बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बहुत सारी हमारी गैलेंट्री फिगर्स हैं। मेजर मोहित शर्मा जिनके ऊपर रफली ये मूवी बनी है, मेजर मोहित शर्मा ने किया नहीं था क्या? वो टेररिस्ट के बीच में घुसे नहीं थे क्या? अंदर बैठ करके उन्होंने टेररिस्ट को मारा नहीं था क्या? जरूरी है कि वो मेजर मोहित शर्मा ही दिखाए? जरूरी है कि वो यही दिखाएं कि टेररिस्ट के अंदर घुस गया आदमी? वो अगर कराची के लियारी का दिखा रहे हैं तो फाइन, व्हाट्स द प्रॉब्लम?
अच्छा, स्टार्टिंग में नाम आता है, कुछ रंगी नाम है, गुरमुख सिंह रंगी, जसप्रीत सिंह रंगी, कुछ ऐसा नाम है। वो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन बताया जाता है कि ये उनके उस पे है, राइट? तो ये इन लोग, हमारी फोर्सेस ऐसे काम करती रही हैं, लेकिन डिनायल मोड रहा है पाकिस्तान का भी और कुछ ऑपोजिशन लीडर्स का भी। बैंडवैगन में ध्रुव राठी को भी पॉपुलैरिटी मिल रही है, एक दिन में 1 मिलियन पहुंच गए वो। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा। एस्पियोनाज तो रियासत के जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। समरतूर साहब, आप क्या समझते हैं कि ध्रुव राठे ने ना सिर्फ इस फिल्म को क्रिटिसाइज किया है, बल्कि उसने कश्मीर फाइल्स को और 370 और बाकी जो देशभगत फिल्में बनी हैं उनको भी अपने इस प्रोग्राम में क्रिटिसाइज किया है, उनके ऊपर भी उंगली उठाई है कि भाई वो फेक थी जैसे। सर देखें, सच्चाई चुभती है, और जिस तरीके से लोगों ने सच्चाई को जिस मैग्नीट्यूड पे देख रही है पब्लिक, और ये वही पब्लिक है जिसने ध्रुव राठी को बनाया है, तो आप समझे कि पब्लिक इज दी मेक और ब्रेक, और पब्लिक ने डिक्लेयर किया है बाय मेकिंग दिस मूवी अ सक्सेस कि उन्होंने अप्रूवल दिया है कि यस इट इज व्हाट इज बीइंग शोन इज करेक्ट। क्योंकि बेवकूफ बनाने वाली और फिक्टिशियस पिक्चर सर मुश्किल से 200 करोड़ ही टच करती है, ज्यादा से ज्यादा, एंड ऑफ स्टोरी। तब तक कोई दूसरी आ जाएगी या उतर जाती है पिक्चर। यहां पे तो मैं आपको बता रहा हूं, व्हेन वी वेंट इन द प्रीमियम वाला जो होता है, तो पर हेड टिकट वाज 1200 रुपीज। तो आई वेंट विद माय वाइफ, तो मतलब 2400 की पड़ी। देन लेटर व्हेन आई डिसाइडेड कि आई विल गो वॉच अगेन एंड दिस टाइम आई विल टेक माय मदर, वो 2400 से इट वाज अ जंप ऑफ 3200 रुपीज फॉर 2 टिकट्स। मतलब 1200 रुपए से वो 1600 रुपए की एक टिकट हो गई विद इन 7 डेज। तो आप रिस्पॉन्स देखें कि ओवर सब्सक्राइब्ड शोज चल रहे हैं। रात को मॉल में थिएटर का आखिरी शो जो होता है वो 1 बजे तक क्लोज हो जाता है। इन्होंने रात को 1 बजे का शो भी रखा है जो सुबह के 4 साढ़े 4 बजे खत्म हो रहा है। तो सिनेमा हॉल्स आर रनिंग 24/7 राउंड द क्लॉक। डिमांड इतनी है। तो आप देखें, पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक ने अप्रूवल दिया है, एंड वी आर विटनेस टू इट, यू आर विटनेस टू इट। तो हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि जो दिखाया है वो फर्जी है। इनफैक्ट जो पुलिस इंस्पेक्टर थे शायद एसएसपी चौधरी, उनकी वाइफ की इंटरव्यू देखी मैंने, एंड शी सेड कि द ओनली मैन हु कुड डू जस्टिस टू हर हस्बैंड्स रोल वाज वेरी करेक्टली चोजन, दैट इज संजय दत्त, एंड ही हैज डन जस्टिस टू हिज रोल। तो आप सोचे कि ये लेडी जिसके हस्बैंड मतलब ये गैंग वॉर के चक्कर में शहीद हो गए, ठीक है, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो अगर ये जो पुलिस इंस्पेक्टर था जिससे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि दहशतगर्दों को मारना है, और उसको भी इन्होंने नहीं बख्शा। और सबसे सैड पार्ट, वो इंस्पेक्टर के ड्राइवर ने ही उसे धोखा दिया और बॉम्बिंग से उसका डेथ हुई 2014 में। ये मिली भगत थी। तो आप सोचे कि कितनी रिसर्च की होगी, हर एक के फैमिली मेंबर्स को कांटेक्ट किया होगा, आर्टिकल्स न्यूज़पेपर के निकाले होंगे, नॉवेल्स रेफर किए होंगे। हाँ, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा जो इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस या वो सब है, दैट आई वुड नॉट वांट टू कमेंट मच ऑन दैट, बट वो तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, पर्सपेक्टिव है कि इस बंदे की नजर से ये फिल्म हम देख रहे हैं, ये पूरे वाकयात देख रहे हैं, तो वो तो डालना पड़ता है ना, फिर आपको एक कैरेक्टर डालना पड़ता है बीच में। यस, वो फिक्शनल मैं वो बता रहा हूँ सर कि वो रियल कैरेक्टर नहीं है।
जो भी ट्राई कर रहा है बोलने का कि ये फर्जी है तो ठीक है, सो भी इट। हाँ, सो भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, उल्टा पब्लिक जो यूरोप और यूके में है वो मूवी इसलिए देखने जा रहे हैं कि ध्रुव राठी ने बोला बकवास पिक्चर है। बोला ये क्यों पिक्चर के बारे में ऐसा बोल रहा है, ऐसा क्या हो गया? भाई यहाँ पे हम गए हैं, सिनेमा हॉल वो भरा हुआ था, और मैं तो जाता नहीं हूँ लंदन के सिनेमा में इंडियन फिल्म देखने, क्योंकि ज्यादातर वहाँ हिंदुस्तानी आते हैं। हालांकि अंधेरा था और एड चल शुरू हो गए थे जब मैं एंटर हुआ सिनेमा में। मैं वेट कर रहा था कि जरा एंटर हुआ हूं, तो जब मैं चल रहा हूं तो डॉक्टर साहब बिग फैन बिग फैन बिग फैन। मैंने कहा थैंक यू, कीप इट टू योरसेल्फ। मैंने कहा कीप इट टू योरसेल्फ। नहीं नहीं, इंडियंस रियली हैव मैं ऑल कहता द हूँ फिर रिगार्ड्स फॉर कमाल यू हो सर। गया है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ सिनेमा घर भरे में। अच्छा, आपने बात की इंडिया में टिकट बढ़ गई, यहाँ पे हाँ, उन्होंने टिकट कम कर दी, क्योंकि इतना रश था, उन्होंने टिकट का रेट कम कर दिया। अब और लोग आएंगे। £11.5 से कम करके £9.95 कर दिया। यहाँ उल्टा ही सिस्टम है। अच्छा, एनीवे, उन्होंने कहा लोगों को बहुत पसंद आ रही है तो कम कर दो। हाँ नहीं, सो दैट मोर पीपल विल कम एंड वॉच। हाँ, बहुत कामयाब फिल्म है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का। ध्रुव राठी जी, थोड़ा सा होश करें, थोड़ा सा संभल जाएं, थोड़ा सा देश के लिए भी सोचें। हर चीज में जो है ना वो आप पॉलिटिक्स को ना लेके आए। आपके चैनल और आपका जो तरीका का अंदाज है बहुत खूबसूरत है। आप बड़े अच्छे तरीके से एडिट भी करते हैं। आपकी पूरी टीम है जो आपके लिए स्क्रिप्ट लिख के देती है। वो स्क्रिप्ट फिर आप जो है गालबन उसको ऑटो क्यू पे पढ़ रहे होते हैं। बहुत अच्छा आप करते हैं, टैलेंटेड है आप, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं ईवल टैलेंट। इसको आप शिफ्ट करें, ईवल टैलेंट से इसको गुड टैलेंट की तरफ लेके आए और देश के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमारे साथ जुड़ने का। मैं बहुत थैंक यू करता हूँ। बिजी शेड्यूल में से आपने निकाला। दोनों के गले खराब है, खास तौर पे रोहित शर्मा जी का गला बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ये हम दुआ करते हैं कि उनका गला ठीक हो और आप दोनों जो है वो जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।